जहाँ गुरुकुल चलते हैं, जहाँ पाठशालाएं चलती हैं, जहाँ अनाथालय चलते हैं, जहाँ बड़ीलों के लिए वृद्धाश्रम चलते हैं, जहाँ अस्पतालों में गरीब लोग भर्ती होते हैं, भोजन का साधन नहीं है, उन सबको जाकर के भोजन कराना चाहिए। ये शास्त्र वचन है, स्मृतिकारों का वचन है। अन्न प्रदानमारामा पूर्तमित्य विधीयते, अन्नदान करना चाहिए। ये दो हो गए। तीसरा है दत्त कर्म। दत्त कर्म उसे कहते हैं कि जो आपकी शरण में आ जावे उसकी रक्षा करना। शरणागत संत्राण जीवानाम चाप्य हिंसनम, किसी जीव की हत्या नहीं करना है भोजन करने के लिए, मांस भक्षण नहीं करना है किसी के लिए, मनुष्यों के लिए मांस भक्षण का शास्त्रों में निषेध है। आटा दाल चावल चोखा बनाया है परमात्मा ने, शुद्ध घी, शुद्ध गाय का घी, गौ पालन करो, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का छाछ, गाय का दही, गाय का मक्खन और गौ माता का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति। हजारों तीर्थों की यात्रा कर लेने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य गाय को इतना चारा डाल देने से हो जाता है। तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो गाय को इतना चारा देने से प्राप्त हो जाया करता है। ये गौ माता, हिंदू धर्म की संस्कृति की पूजा करना पहला उपदेश गाय माता के लिए है। हमारी संस्कृति है, हिंदुओं की संस्कृति है। शरणागत संत्राणो जीवानाम चाप्य हिंसनम, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते, यज्ञशाला में यज्ञ करके ब्राह्मण लोग यजमान से दक्षिणा लेकर जब यज्ञशाला के बाहर आ जाएं उस समय उनको दक्षिणा देना, ये दत्त कर्म कहलाता है। ये दत्त कर्म है, क्योंकि यज्ञशाला में तो यजमान दक्षिणा देने नहीं देगा। जब ब्राह्मण यजमान से दक्षिणा लेकर यज्ञशाला से बाहर आ जाएं, बहिर्वेदी च यद्दानम, उस समय कोई खड़ा होकर के ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो उसे भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाया करता है। तो इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म, ये कर्मत्रयी है। इस कर्मत्रयी में पुराने नए मंदिरों का निर्माण और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का विधान है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं। प्रतीकोपासना का विधान है हमारे यहाँ, प्रतीकोपासना का विधान है। भगवान के दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं, ध्यान के आधार पर उनकी मूर्ति का निर्माण करके, उनकी मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा करके, स्थापना करा करके, उनकी पूजा करके, उनका दर्शन करके, उनके दर्शन जो मूर्ति है उसकी छवि को हम अपने हृदय में, अंतःकरण में बिठाते हैं, फिर ध्यान लगा करके उनका दर्शन किया करते हैं। कि जैसे हमने कल मंदिर में परमात्मा के श्री विग्रह का दर्शन किया था, वैसा ही श्री विग्रह हमारे मन मंदिर में बैठा हुआ है। इसलिए मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं ताकि हम उस मूर्ति को जो मंदिर में बैठी है उसको अपने मन मंदिर में बैठा सकें। ये हमारी सब पूजा आराधना करने की पद्धति है। और देवादिदेव महादेव तो ऐसे हैं, अवगढ़दानी हैं, सारे संसार में सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एक भगवान का भक्त गया, शिव का भक्त, चोरी करता था। वो बहुत दिन से चोरी करने का अवसर प्राप्त नहीं मिला, जहां घर में जाए चोरी करने को मौका नहीं मिलता था। भोजन की समस्या हो गई, कुछ नहीं मिला, भूखा प्यासा चला जा रहा था। क्या करूं, परिवार को भोजन कैसे कराऊंगा आज।
जंगल में महादेव का मंदिर दिखाई पड़ा, मंदिर में चला गया, वहाँ कुछ होगा तो खा लूँगा, वहाँ कुछ भी उसे दिखाई नहीं पड़ा, कोई बर्तन सामग्री भी नहीं थी, जंगल का मंदिर था। तो उसने देखा कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, भगवान के दर्शन किए, ऊपर को नज़र की तो घंटा लगा हुआ था, शिवलिंग के पिंड के ऊपर घंटा लगा था। आरती के समय घंटा बगाड़ो छो न तमें, घंटा लगा हुआ था। घंटा को निकालने के लिए इसी घंटा को ले जाके बेच दूंगा, 2-4 रुपया मिलेगा, आटा लोट खरीद करके भोजन की व्यवस्था कर लूँगा, ऐसा सोच करके उसने हाथ ऊपर किया। हाथ ऊपर किया तो घंटा ऊपर था, हाथ उसका वहाँ तक नहीं गया, पहुँचा नहीं, सो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। महादेव ना शिवलिंग ऊपर उबा थई ने खड़ा होकर के और उसको घंटे को निकालने लगा। भगवान शिवलिंग में से प्रकट हो गए, वरदान मांगो। भगवान मैं तो चोर हूँ, मैं जिंदगी भर चोरी ही करता रहा हूँ और आज मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये घंट निकालने के लिए मैंने आपके सिर के ऊपर, आपके मस्तक पर चढ़ करके घंटा निकाला। आप कह रहे हैं कि वरदान मांगो, आप प्रसन्न हो गए, आपकी प्रसन्नता का कारण मैं जानना चाहता। बड़े बड़े लोग यज्ञ जप तप मुख करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्र यज्ञ करते हैं, महारुद्र यज्ञ करते हैं, अति रुद्र यज्ञ करते हैं, आप प्रसन्न नहीं होते, मुझ चोर को आप दर्शन दे रहे हैं। महादेव ने कहा सभी लोग मेरे नाम से यज्ञशाला में आहुति देते हैं, मुझ पर दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, फूलों की बड़ी बड़ी माला ला करके चढ़ाते हैं। अपने आप को किसी ने आज तक नहीं चढ़ाया, तूने तो अपने आप को मेरे ऊपर अर्पण कर दिया, बोल क्या चाहिए। ये कैलाशवासी देवाधिदेव महादेव, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सब दे सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो सब दे सकते हैं। ये शक्ति परमात्मा में होती है, ये शक्ति ईश्वर में होती है, इसलिए हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। कौड़ी नहीं खजाने में, गाती हैं महिला माताएं गाती हैं महादेव के भजन। त्रैलोक्य के स्वामी के खजाने में एक कौड़ी नहीं है, लेकिन जो मांगता है वो देते हैं, भगवान देते हैं। असतिगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणाना मीश पारम न याति। महादेव के इतने गुण हैं, इतनी शक्ति है उनमें, उनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर पाता। अगर कज्जल बहुत बड़े पहाड़, काले पहाड़ की स्याही बना लें और कल्प वृक्ष की लेखनी बना लें, सरस्वती स्वयं लिखने के लिए बैठ जाए, तदपि तब गुणानामीश पारम न याति, फिर भी उनकी स्तुति नहीं की जा सकती। ऐसे परमात्मा के गुण हैं, ऐसे गुण वाले ईश्वर हैं। ईश्वर किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान और ईश्वर। लोग चाहे जिसको भगवान कहने लगते हैं, चाहे जिसको अपना इष्ट देवता बना लेते हैं, इस पर भी खूब विचार करना चाहिए। तमारी जो परंपरा छे, प्राचीन परंपरा छे कुलदेवी कुलदेवतानी, उस परंपरा में जे तमारा इष्ट देवता छे एनी ज पूजा करवानी छे। बीजा नवा नवा जेटला ये पूजा वाला छे तमे भ्रमित करे छे। तुम्हारी परंपरा, आपकी सम्मान सबका कर सकते हैं, सब हो सकते हैं पूजनीय, लेकिन आपके इष्ट देव की पूजा आपको नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान का लक्षण है हमारे यहाँ, प्रत्येक वस्तु का लक्षण है। ब्राह्मण किसे कहेंगे, क्षत्रिय किसे कहेंगे, वैश्य किसे कहेंगे, गाय किसे कहेंगे, उसका भी लक्षण है।
जल किसे कहेंगे, पानी किसे कहेंगे? जो हमारी प्यास बुझा दे वही तो पानी है, बाकी तो नाम का पानी। सबका लक्षण किया, भगवान का भी लक्षण किया है शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने। भगवान के 6 लक्षण किए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यथत स्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणाः। जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है विश्व का, समग्र यश है, समग्र धर्म है, समग्र चेतना है, जो प्राणी मात्र के चेतन को चेतना प्रदान करने वाला है। धर्मस्य यशस श्रियः, सारा श्रेय जिसके पास है, और ज्ञान वैराग्य जिसके पास समस्त ज्ञान है और समस्त विज्ञान है। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सहितम ज्ञान विज्ञान योश्चैव शरणां भग इति ऋणा। ये 6 प्रकार की शक्ति जिसके पास है, भगवान इति शब्दते, भगवान इति कथ्यते, उसको भगवान कहा जाता है। ये शक्ति जहां जहां दिखाई पड़े उसे भगवान कह सकते हो। ये 6 गुण जिसमें दिखाई पड़े। और विष्णु पुराण वाले क्या कहते हैं? विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्य भगवान इति। जो संसार की उत्पत्ति का कारण है, जो संसार का पालन करता है और जो संसार को अपने में ही विलय कर लेता है। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिं गतिं, भूत माने प्राणी, जो प्राणियों के कर्म के अनुसार उनको फल प्रदान करता है। किस मनुष्य को कहाँ पैदा होना है, कौन तय करता है? पैदा करने वाला तय करता है कि मैं यहां पैदा होऊंगा? नहीं करता। कौन तय करता है कि तुम किसको मां बनाओगे, किसको पिता बनाओगे? ये नक्की करवा लो, ये नक्की करने वाला कौन है? उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्यांच, जो विद्या को जानता है, जो अविद्या को जानता है। सवाच्यो भगवान इति, अरे मनुष्यों उसे तुम भगवान जानो। ये लक्षण जहां प्राप्त हो उसको भगवान कहा जाता है। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें मनमाना नहीं चलता है। वेद और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन जीने की पद्धति का जो निर्माण तुम्हारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, आपका गोत्र है ना, अभी भरद्वाज गोत्र लिया, किसी का सांडिल्य गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी का अंगरा होता है, किसी का उपमन्यु होता है। अलग अलग ब्राह्मणों के गोत्र अलग, क्षत्रियों के गोत्र अलग, वैश्यों के गोत्र अलग, सभी के गोत्र हैं। ये गोत्र क्या हैं? ये आपके पूर्वज, पिता के पिता के पिता के पिता, जहां से आपकी परंपरा प्राप्त हुई, जो ऋषि महर्षि थे और वो ऋषि महर्षि विवाहित हुए, वहां से जो आपका वंश चला आ रहा है वही गोत्र है, वही गोत्र है। उस गोत्र में जो कुल देवी कुल देवता की परंपरा है, पूजा पाठ की परंपरा है, उसी परंपरा का पालन करना चाहिए। कहा कि हमारे कोई कुलदेवी हमको ख्याल नहीं है, कुलदेवता हमको ख्याल नहीं है। बहुत अमुक लोग बोलते हैं ख्याल નથી, हमारा શું देवता છે, कौन देवी છે, कौन कुलदेवी છે, कोई जानता जो नहीं, ख्याल नहीं। तो हम उनके लिए उपाय बता देते हैं कि उनके कुलदेवता देवादिदेव महादेव हैं। जिसको जो भूल गया हो, जो भूल गया हो कि हमारे कुलदेवता हमको याद नहीं है, महादेव सबके कुल देवता। महादेव का विवाह हुआ, बारात पहुंच गई हिमालय के, राजा हिमालय के पास उमा देवी के साथ विवाह होना था उनका। सारे देवता बारात में गए थे, भूत प्रेत भी गए थे, नंदीश्वर भी गए थे, नारद जी भी गए थे, ब्रह्मा जी भी गए थे, विष्णु भगवान भी गए थे, गुरु भी गए थे।
मंडप लगा हुआ था लगन माटे, लगन में मंडप के नीचे संकल्प होता है, पहले लड़का और लड़की का गोत्र बोला जाता है, शाखोच्चार कहवाए छे। लड़की पक्ष वाले नाम गोत्र लेते हैं, ये पंडित लोग करवाते हैं, और लड़के पक्ष वाले का नाम गोत्र लिया जाता है। फिर बोलते हैं इमाम कन्याम, इस कन्या को हम दान करते हैं, पिता से संकल्प कराते हैं। तो वहां प्रसंग आया तो हिमालय ने तो अपनी परंपरा बता दी, बोल दी। महादेव से कहा आपका नाम, तो महादेव ने कहा देवादिदेव महादेव। आपके पिताजी का नाम का ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के पिताजी का नाम मैं महादेव। शाखोच्चार। कहां जाओगे आप? इन तीनों को जो अलग अलग देखते हैं, ममांगहीना कुर्वन्ति ते, मुझे अंगहीन करते हैं। इसलिए महादेव में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई भेद नहीं है। ये नाम रूप की उपाधि है। उपाधि सद वस्तु में विकार पैदा कर दिया करती है, शुद्ध वस्तु में विकार पैदा कर देती है। इसी को उपाधि कहते हैं। इसलिए उपाधि के चक्कर में नहीं पड़ना है, तत्व को समझना है, महादेव को समझना है। शिवाभ्याम नमः, शिवाभ्याम नमः ये कहा ना, तो शिव और शिवा द्विवचन का प्रयोग हुआ, अर्थात शिव और शक्ति। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकते। ईकार है ना, ई है, ई शक्ति है। शिव का नाम सा और बा है, और जैसे ही ई शक्ति आती है तो बन जाते हैं शिव। तो शिवाभ्याम नमः। अलग शिव और शक्ति यानी पार्वती जी और महादेव दोनों अलग नहीं हैं। जैसे जल और जल की तरंग जल से अलग नहीं है। लहरी बुद्बुदादि नाम सलिलाद ना पृथक भवति, लहरी बुद्बुदादि नाम सलिलाद ना पृथक भवति। लहरी यानी तरंग, मौजा। सरोवर में, समुद्र में मौजा आवे छे, एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा आया, एक आया दूसरा। जल के सिवाय क्या है? जलैव परमार्थक स्वरूपम, तरंग है ही नहीं। आपकी दृष्टि में तरंग है, वो जल के सिवाय कुछ भी नहीं। इसी तरह से संसार की जितनी भी शक्ति है, लोग समझते हैं महादेव संहार के देवता हैं। वो अपने आप में ही आपको प्रलय करते हैं। आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबका विनाश कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं। आपके अज्ञान का नाश कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। नाश करने की बात तो बहुत बड़ी है। यथोर्ण नाभि, जैसे मकड़ी जाल बनाती है फिर अपने में ही समेट लेती है, इसी तरह से परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं और कल्प भेद से अपने में ही उस सृष्टि का अपने में विलय कर लिया करते हैं। संसार की सृष्टि करता कौन है? कैसे संसार बनता है? कैसे संसार का निर्माण होता है? पाठ करते हैं ना, श्रावण मास में आप लोग ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं तो ये लोग पाठ करते हैं, महिमन स्तोत्र का पाठ करते हैं। किमीह किंकाय सकल किम पायस्त्रिभुवनम किमाधारो धाता। कौन जगत को धारण करता है? किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। कौन सृजन करता है सृष्टि का? कौन सी सामग्री से करता है? उपादान एटले जनरेट। कौन सी सामग्री से? जैसे आप भोजन बनाते हैं तो आटा, दाल, चावल, चोखा जोइए ना, ये संसार बना कौन सी सामग्री थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ना सदासीत न सदासीत तदानीम, कुछ भी नहीं था जब संसार बना। ना आकाश था, न पृथ्वी थी, न जल था, न तेज था, न वायु था। उस समय वह परमात्मा संसार की सृष्टि की सामग्री लेकर के खड़ा था।
उसने संकल्प किया शिश्रिक्षा शिश्रिक्षा एटले सृजन करवानी इच्छा जैसे हुई और उसके सामने पंचभूत उपस्थित हो गए, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, पंचभूत उपस्थित हो गए, सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये तो लोग तर्क करते हैं जो अज्ञानी है। अतर पुष्पदंत कह रहे हैं ना, अतर्क ईश्वरीय तई अनबसर दोस्तो हत दिया, हत दिया, दिया यानी बुद्धि, हत यानी मारी गई है, जिनकी बुद्धि मारी गई है महादेव, वही लोग आपके संबंध में तर्क करते हैं। आपका पार पाना बहुत कठिन है। महिम्ना पारंते, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, ग्रामवासियों ने, बासुणा ग्रामवासियों ने, जिन जिन लोगों ने इसमें सहायता की, पूरे गांव ने ही की होगी। बहुत अच्छा, इससे अच्छा काम कोई जीवन में हो नहीं सकता। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये शरीर दिया है उस शरीर के लिए जो करते हैं, એટલે परमात्मा માટે जो करे छे एना मानव जीवन धन्य थई जाए छे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आने का अवसर हुआ। कल आना था, लेकिन कल हमारा कार्यक्रम दूसरी जगह था। पहले से ही हमने गांव वालों को बता दिया था कि भाई एक दिन लेट ही विलंब से आना हो पाएगा। ये लोग मान भी गए और आज तैयारी की। बहुत अच्छा स्वागत किया। ये जो स्वागत किया आपने, ये हमारा स्वागत नहीं है, आपकी संस्कृति और आपके संस्कारों का स्वागत है, आपके गांव के गौरव का स्वागत। खूब अच्छा लगा। भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर भगवान से आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। હવે નહીં પછી પછી થોડી વાર રહીને આપણી વચ્ચે ખૂબ સારી વાત કરી ગુરુજીએ। તો આપણી વચ્ચે સાણંદ તાલુકા બ્રહ્મ સમાજ પણ સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા છે, તેમને વિનંતી કરી કે તેઓ મંચ ઉપર આવે, ગુરુજીનું સ્વાગત કરે। પાદુકાએ મૂકી દો। અને ગુરુજી આપની ચરણોમાં પ્રાર્થના કે ઘણા જ વર્ષે આપના દર્શનનો એક લાવો મળ્યો છે, તો તમામ ગામ લોકો પણ ઓછા સમયમાં તમામ લોકો આપના સ્વાગતની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। તો આ સ્વાગત પતે પછી ગામમાંથી ધીમે ધીમે આપણે મંચ ઉપર એક એક કરી અને અહીંયા આવી જઈશું। અને ઘણા બહેનો કચ્છમાંથી, બેંગ્લોર અને જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાંથી બધા દીકરીઓ આવ્યા છે, તો એ પણ અહીંયા આવીને નીચેથી તેમના દર્શન કરશે। આપણી વચ્ચે આણંદના ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી કેતકીબેન ઉપસ્થિત છે, આપણા વિસ્તારના ડીવાયએસપી વ્યાસ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તેમને પણ વિનંતી કરી કે તેઓ મંચ ઉપર આવીને આ ગુરુજીના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે। મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આગેવાનોને પણ વિનંતી કે તેઓ આવી અને આ ગુરુજીના આશીર્વાદ વ્યાસ સાહેબ અને કેતકીબેન, ત્યારબાદ ગોધાલથી પધારેલા વેલુભા બાવડાથી હરિભાઈ, અને ત્યારબાદ ગામના સૌ આગેવાનો એક પછી એક લાઈનમાં આપણે આ ગુરુજીના સ્વાગત માટે રઘુવીરસિંહ આપ સૌ પણ મંચ ઉપર આવી અને ત્યારબાદ આપણે ગામના આગેવાનો લાઈનમાં, એટલે આપ સૌને લાભ મળે એ આપણે ગુરુજીને કરી પ્રાર્થના। મંગળસિંહભાઈ બધા લાઈનમાં ત્યાંથી પછી આ સાઈડ ઉતરી જાય એક રીતે। મહેન્દ્રસિંહ ને બધા મહેમાનો પહેલા આવશે, પછી આપણે આવીશું અને પછી પોતાની જગ્યાએ પાછા બેસી જઈશું। પ્રથમ મહેમાનો આવી જશે, એની પાછળ ગ્રામજનો ગોઠવાશે, પછીથી પોતાની જગ્યાએ આવીને આપણે બેસીશું।
ગ્રામજનો ક્રમશઃ લાઈનમાં આવી જશે. તમામ ભાઈઓ એક લાઈનમાં દર્શન કરી અને ડીવાયએસપી વ્યાસ સાહેબનું સ્વાગત પ્રયાગરાજ શ્રી હરિસિંહ શાલ ઓઢાડીને કરશે. એ પોતાના મંચ પર જ્યાં સ્થાન લે ત્યાં આગળ આપણે શાલ ઓઢાડીને આપણે વ્યાસ સાહેબનું સન્માન કરીશું. કેતકીબેન એડિશનલ કલેક્ટર આણંદ, એમનું સ્વાગત કૃષ્ણાબા નરેન્દ્રસિંહ કરશે. કૃષ્ણાબા નરેન્દ્રસિંહ એ આપણા કેતકીબેન એડિશનલ કલેક્ટર છે, એમનું સ્વાગત કરશે. આપણે વચ્ચે ધર્મરાજસિંહ જે વાઘેલા છે, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ, એમનું પણ આપણે સન્માન કરીશું. ભાવિનસિંહ સુરેન્દ્રસિંહ, એમનું સન્માન કરવા જશે. હરિભાઈ ભરવાડ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું સન્માન રાકેશસિંહ પ્રદીપસિંહ કરશે. વિજયસિંહ પ્રદીપસિંહ શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. બાજુના સ્ટેજ પર આ સન્માન આપણું ચાલુ છે. હવે આપણા ગામના જ યજમાનો કે જેમને આપણા ગામમાં બેન દીકરીઓ ફૈબાઓ આવ્યા છે, એમને જે દાન દક્ષિણા અને ભેટ આપી છે, એવા સન્માનનીય યજમાનો બાકી હતા. એમાં મહાવીરસિંહ અનુભવ વાઘેલા, જેઓ સોનાના નાકના દાણાનું વિતરણ આપણા કુંવાસીઓને કર્યું છે, ગામની જેટલી અનમેરિડ દીકરીઓ છે. તો હું અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ સરપંચને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શાલ ઓઢાડી અને મહાવીરસિંહ અનુભાનું સ્વાગત કરશે. સ્ટેજની સામે જ આ સ્વાગત થશે, એટલે જેમના નામ બોલાય તે સ્ટેજની સામે આવીને સન્માન સ્વીકારશે. મહાવીરસિંહ અનુભા અને એમનું સન્માન કરશે સરપંચ અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ. જેમનું નામ બોલાય ઝડપથી આવશે. બંને સાથે જ ચાલવાનું છે. આપણા લાલુભા રાહુભા, જેમને હમણાં યુવાઓને સોનાના સિક્કા આપીને યુવા ટીમને પ્રોત્સાહિત કરી, જેઓ સ્વયંસેવામાં હતા, એમના કોઈ કુટુંબીજન આવે તો એમનું સન્માન આપણા ઉપસરપંચ વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ કરશે. શાલ ઓઢાડીને વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ ડેપ્યુટી સરપંચ, એ લાલુભાઈના કુટુંબીજન અથવા એમના દીકરા હોય તો એમનું સન્માન શાલ ઓઢાડીને કરશે. અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ સરપંચ, અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ સરપંચ. ત્યાં સન્માન થઈ જાય કેતનભાઈ એટલે હાથ ઊંચો કરજો. નેક્સ્ટ નામ બોલતા ફાવે. લાલુભા રાહુભાના કુટુંબીજન કોઈ હોય યસ, તો એમનું સન્માન કરશે વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ ડેપ્યુટી સરપંચ. વિરેન્દ્રસિંહ જ્યાં હોય ત્યાંથી ત્યાં સુધી જેમને ભોજનાલય સંભાળ્યું છે, આપણને 5 દિવસ સુધી બંને ટાઈમ જમવાની સુંદર વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે, એવા સુરેન્દ્રસિંહ કાળુભાને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે. જેપી વાઘેલા, જિલ્લા ડેલિગેટ જેપી વાઘેલાને વિનંતી કે સુરેન્દ્રસિંહ કાળુભાનું સન્માન કરશે. જેપી વાઘેલા જ્યાં હોય ત્યાંથી સુરેન્દ્રસિંહ કાળુભાનું સન્માન કરશે. વિરેન્દ્રસિંહ સન્માન કરી રહે એટલે જેપી વાઘેલા, જો હાજર ના હોય તો કિરીટસિંહ નટુભા, જેપી કાકા હાજર ના હોય તો કિરીટસિંહ નટુભા. બીજા છે બળદેવસિંહ અનોપસિંહ પણ રસોડા સમિતિમાં હતા, એમનું સન્માન બળદેવસિંહ અનોપસિંહ ત્યાં પહોંચશે. બળદેવસિંહ અનોપસિંહ, હા,
તમે ત્યાં જ રહેજો. ત્યાર પછી દશરથસિંહ કાળુભા ડીકે વાઘેલાનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. ઘનશ્યામસિંહ ઉર્ફે બકુભાઈ ઝડપથી બકુભાઈ ડીકે વાઘેલાને શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. ગજેન્દ્રસિંહ ગાંડુભાનું સન્માન કરશે મંગળસિંહ ભીખુભા. ગજેન્દ્રસિંહ ગાંડુભાનું સન્માન કરશે મંગળસિંહ ભીખુભા. બહેનો દીકરીઓ આ પુરુષોનું દર્શનનો ક્રમ પતે પછી બહેનો દીકરીઓ ફૈબાઓ આવશે. થોડી ઝડપ રાખજો દર્શનાર્થીઓ, થોડીક ઝડપ રાખજો જેથી બધાને દર્શનનો લાભ મળે ગુરુજીનો. એક મોબાઈલ મળ્યો છે, કોઈ ભાઈનો ખોવાતો હોય તો અહીંયા માઇક પાસેથી લઈ જશે. ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, જેમને 5 દિવસ સુધી અથાક મહેનત કરીને દિવસ રાત પાણી પૂરું પાડ્યું છે. ગ્રામજનોને, મહેમાનોને રાત્રે 2 વાગે પણ એ પોતે એકલા જ મથતા હતા. ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજની સામે આવશે અને હું પ્રદીપસિંહ સરદારસિંહને વિનંતી કરીશ કે એમને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે. ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ. ઋતુરાજભાઈને આપણે ગામજનોએ તાળીઓથી વધાવી લઈશું. 5 દિવસ સુધી એમને દિવસ રાત નથી જોઈ અને પાણી પૂરું પાડ્યું છે નિસ્વાર્થ ભાવે. સાગરસિંહ બાપાલાલ આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમને ધર્મેન્દ્રસિંહ કલ્યાણસિંહને વિનંતી કરું કે શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. સાગરસિંહ બાપાલાલ. આ ભૂમિ, આ જગ્યા જેમણે ડેવલપ કરીને આપણને 5 દિવસ વાપરવા આપી છે એવા ગોવિંદસિંહ ઉમેદસિંહ જાડેજા સ્ટેજ પાસે આવશે અને એમનું પણ સન્માન બંને સરપંચ અને ડેપ્યુટી સરપંચ સાથે મળીને કરશે. ગામના ભાણુભા છે અને સરસ મજાની જગ્યા આપણને વાપરવા આપી છે નિઃશુલ્ક. એ ગોવિંદસિંહ ઉમેદસિંહને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે.
રણુભાઈ સાહેબ જ્યાં હોય ત્યાંથી મંચ ઉપર હાજર થાય. બહેનો ઝડપથી આવી જશે લાઈનમાં. બહેનોએ અહીંયા નીચેથી દર્શન કરીને નીકળવાનું છે. આમંત્રિત મહેમાનો અને ગ્રામજનો ભોજન પ્રસાદ લીધા સિવાય જાય નહીં. આમંત્રણને માન આપીને આવેલા તમામ મહેમાનો ભોજન પ્રસાદ લઈને જ પછી વિદાય લેશે. બહેનો દર્શન કરીને નીકળશે. અંબિકા વોટર સપ્લાયના ત્રણેય ભાગીદારો કિરીટસિંહ, ધર્મેન્દ્રસિંહ અને સહદેવસિંહ આપણા મંદિરની ખાતમુહૂર્ત થઈ ત્યારથી લઈને પૂરું થયું ત્યાં સુધી એમને નિઃશુલ્ક પાણીની સગવડ આપણને પૂરી પાડી છે. તો કેતનભાઈ વોટર સપ્લાય અંબિકા એના વતી ધર્મેન્દ્રસિંહ, રણજીતસિંહ અથવા સહદેવસિંહ અથવા કિરીટસિંહ ત્રણમાંથી એક સ્ટેજ સામે આવશે અને હું રણછોડદાસસિંહજીને વિનંતી કરું કે એમને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે. ઝડપથી સ્ટેજની સામે જાઓ. મોબાઈલના માલિક આવી ગયા છે એટલે હવે બીજું કોઈ આવે નહીં. બહેનો દર્શન કરીને સીધા ભોજન પ્રસાદ માટે પ્રસ્થાન કરશે. દર્શન કરીને સીધા જ ભોજન પ્રસાદ માટે પ્રસ્થાન કરશો. કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના સંકલ્પથી લઈને ખાતમુહૂર્તથી લઈને બાંધકામથી લઈને પ્રતિષ્ઠાના 5 દિવસ સુધી જેમને તન, મન અને ધનથી પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે એવા તમામ નામી, અનામી અને પ્રછન્ન છુપા જે રહીને સેવા કરી હોય તમામનો વાસણા ગામ વાઘેલા પરિવાર ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે, ધન્યવાદ પાઠવે છે.
મહેમાનોને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ ભોજન પ્રસાદ લઈને જ પછી વિદાય લે. ગુરુજી આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે. स्वजन हैं, चाचा काका हैं, ताता हैं, ताऊ हैं और कौरव मेरे भाई हैं. इन सबको मारना, स्वजनों को मार करके कौन सा सुख प्राप्त होगा, ये मोह आ गया अर्जुन के मन में. भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और तुम में युद्ध के समय वैराग्य आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है. तुम्हें युद्ध करना चाहिए. क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना. अधर्मी कोई भी हो उसको पराजित करना चाहिए. धर्म की विजय होनी चाहिए और अधर्म का नाश करना चाहिए. शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम. क्षत्रियों का धर्म है ये और क्षत्रियों का कर्म है ये. शूरता और वीरता पूर्वक देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, वेदों शास्त्रों की रक्षा करना, मठ मंदिरों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है. दानमीश्वर भावश्च, दान करते रहना, ये क्षत्रिय का धर्म. कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम. खेती करना, गौपालन करना, व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है. और समो दमः तपश्चैव, ये ब्राह्मण का धर्म है. तपस्या करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, अध्यापन करना, अध्ययन करना, ये सब ब्राह्मण के धर्म हैं, ब्राह्मण के कर्म हैं. तो प्राण की जो तरंग है, ये प्राण की मन की जो तरंग है वो है शोक और मोह. और शरीर की तरंग है जन्म और मृत्यु. जन्म होगा, जरा यानी बुढ़ापा आएगा और मृत्यु हो जाएगी. ये शरीर का धर्म है, शरीर का काम है. प्राण की तरंग क्या है? क्षुधा और पिपासा. क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह कहू जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं. प्राण की तरंग क्षुधा और पिपासा. भोजन और पानी के बिना ये प्राण नहीं चल सकते, बहुत दिन जिंदा नहीं रहा जा सकता. इसलिए अन्न प्रदानम आराम, अन्नदान करना चाहिए. जहाँ गुरुकुल चलते हैं, जहाँ पाठशालाएं चलती हैं, जहाँ अनाथालय चलते हैं, जहाँ वडीलों के लिए वृद्धाश्रम चलते हैं, जहाँ अस्पतालों में गरीब लोग भर्ती होते हैं, भोजन का साधन नहीं है, उन सबको जाकर के भोजन कराना चाहिए. ये शास्त्र वचन है, स्मृतिकारों का वचन है. अन्न प्रदानमारामा पूर्तमित्य विधीयते. अन्नदान करना चाहिए. ये दो हो गए. तीसरा है दत्त कर्म. दत्त कर्म उसे कहते हैं कि जो आपकी शरण में आ जावे उसकी रक्षा करना. शरणागत संत्राण जीवानाम चाप्य हिंसनम. किसी जीव की हत्या नहीं करना है भोजन करने के लिए. मांस भक्षण नहीं करना है. किसी के लिए, मनुष्यों के लिए मांस भक्षण का शास्त्रों में निषेध है. आटा दाल चावल चोखा बनाया है परमात्मा ने. शुद्ध घी, शुद्ध गाय का घी, गौ पालन करो. गाय का दूध, गाय का घी, गाय का छाछ, गाय का दही, गाय का मक्खन और गौ माता का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति. हजारों तीर्थों की यात्रा कर लेने से जो पुण्य प्राप्त होता है
वह पुण्य गाय को इतना चारा डाल देने से हो जाता है। तीर्थस्थाने स्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो गाय को इतना चारा देने से प्राप्त हो जाया करता है। ये गौ माता हिंदू धर्म की संस्कृति की पूजा करना पहला उपदेश गाय माता के लिए है। हमारी संस्कृति है, हिंदुओं की संस्कृति है। शरणागत संत्राणो जीवानाम चाप्य हिंसनम, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते, यज्ञशाला में यज्ञ करके ब्राह्मण लोग यजमान से दक्षिणा लेकर जब यज्ञशाला के बाहर आ जाएं उस समय उनको दक्षिणा देना ये दत्त कर्म कहलाता है। ये दत्त कर्म है, क्योंकि यज्ञशाला में तो यजमान दक्षिणा देने नहीं देगा। जब ब्राह्मण यजमान से दक्षिणा लेकर यज्ञशाला से बाहर आ जाएं, बहिर्वेदी च यद्दानम, उस समय कोई खड़ा होकर के ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो उसे भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाया करता है। तो इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म ये कर्मत्रयी है। इस कर्मत्रयी में पुराने नए मंदिरों का निर्माण और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का विधान है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं। प्रतीकोपासना का विधान है हमारे यहाँ, प्रतीकोपासना का विधान है। भगवान के दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं, ध्यान के आधार पर उनकी मूर्ति का निर्माण करके, उनकी मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा करके, स्थापना करा करके, उनकी पूजा करके, उनका दर्शन करके, उनके दर्शन जो मूर्ति है उसकी छवि को हम अपने हृदय में अंतःकरण में बिठाते हैं, फिर ध्यान लगा करके उनका दर्शन किया करते हैं। कि जैसे हमने कल मंदिर में परमात्मा के श्री विग्रह का दर्शन किया था, वैसा ही श्री विग्रह हमारे मन मंदिर में बैठा हुआ है। इसलिए मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, ताकि हम उस मूर्ति को जो मंदिर में बैठी है उसको अपने मन मंदिर में बैठा सकें। ये हमारी सब पूजा आराधना करने की पद्धति है। और देवादिदेव महादेव तो ऐसे हैं, अवगढ़दानी हैं, सारे संसार में सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एक भगवान का भक्त गया, शिव का भक्त, चोरी करता था। वो बहुत दिन से चोरी करने का अवसर प्राप्त नहीं मिला। जहां घर में जाए चोरी करने को मौका नहीं मिलता था। भोजन की समस्या हो गई, कुछ नहीं मिला, भूखा प्यासा चला जा रहा था। क्या करूं, परिवार को भोजन कैसे कराऊंगा। आज जंगल में महादेव का मंदिर दिखाई पड़ा, मंदिर में चला गया, वहाँ कुछ होगा तो खा लूँगा। वहाँ कुछ भी उसे दिखाई नहीं पड़ा, कोई बर्तन सामग्री भी नहीं थी, जंगल का मंदिर था। तो उसने देखा कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान के दर्शन किए, ऊपर को नज़र की तो घंटा लगा हुआ था, शिवलिंग के पिंड के ऊपर घंटा लगा था। आरती के समय घंटा बगाड़ो छो न तमें, घंटा लगा हुआ था। घंटा को निकालने के लिए इसी घंटा को ले जाके बेच दूंगा, 2-4 रुपया मिलेगा, आटा लोट खरीद करके भोजन की व्यवस्था कर लूँगा। ऐसा सोच करके उसने हाथ ऊपर किया। हाथ ऊपर किया तो घंटा ऊपर था, हाथ उसका वहाँ तक नहीं गया, पहुँचा नहीं, सो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। महादेव ना शिवलिंग ऊपर उबा थई ने खड़ा होकर के और उसको घंटे को निकालने लगा। भगवान शिवलिंग में से प्रकट हो गए, वरदान मांगो। भगवान मैं तो चोर हूं, मैं जिंदगी भर चोरी ही करता रहा हूं और आज मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये घंट निकालने के लिए मैंने
आपके सिर के ऊपर, आपके मस्तक पर चढ़ करके घंटा निकाला, आप कह रहे हैं कि वरदान मांगो, आप प्रसन्न हो गए। आपकी प्रसन्नता का कारण मैं जानना चाहता। बड़े बड़े लोग यज्ञ जप तप मुख करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्र यज्ञ करते हैं, महारुद्र यज्ञ करते हैं, अतिरुद्र यज्ञ करते हैं, आप प्रसन्न नहीं होते। मुझ चोर को आप दर्शन दे रहे हैं। महादेव ने कहा सभी लोग मेरे नाम से यज्ञशाला में आहुति देते हैं, मुझ पर दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, फूलों की बड़ी बड़ी माला ला करके चढ़ाते हैं। अपने आप को किसी ने आज तक नहीं चढ़ाया, तूने तो अपने आप को मेरे ऊपर अर्पण कर दिया, बोल क्या चाहिए। ये कैलाशवासी देवादिदेव महादेव, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सब दे सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो सब दे सकते हैं। ये शक्ति परमात्मा में होती है, ये शक्ति ईश्वर में होती है, इसलिए हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। कौड़ी नहीं खजाने में, गाती हैं महिला माताएं गाती हैं महादेव के भजन। त्रैलोक्य के स्वामी के खजाने में एक कौड़ी नहीं है, लेकिन जो मांगता है वो देते हैं, भगवान देते हैं। असतिगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणाना मीश पारम न याति। महादेव के इतने गुण हैं, इतनी शक्ति है उनमें, उनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर पाता। अगर कज्जल बहुत बड़े पहाड़, काले पहाड़ की स्याही बना लें और कल्प वृक्ष की लेखनी बना लें, सरस्वती स्वयं लिखने के लिए बैठ जाए, तदपि तब गुणानामीश पारम न याति, फिर भी उनकी स्तुति नहीं की जा सकती। ऐसे परमात्मा के गुण हैं, ऐसे गुण वाले ईश्वर हैं। ईश्वर किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान और ईश्वर। लोग चाहे जिसको भगवान कहने लगते हैं, चाहे जिसको अपना इष्ट देवता बना लेते हैं, इस पर भी खूब विचार करना चाहिए। तमारी जो परंपरा छे, प्राचीन परंपरा छे कुलदेवी कुलदेवतानी, उस परंपरा में जे तमारा इष्ट देवता छे एनी ज पूजा करवानी छे। बीजा नवा नवा जेटला ये पूजा वाला छे तमे भ्रमित करे छे। तमारी परंपरा, आपकी सम्मान सबका कर सकते हैं, सब हो सकते हैं पूजनीय है, लेकिन आपके इष्ट देव की पूजा आपको नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान का यहाँ प्रत्येक वस्तु का लक्षण है। ब्राह्मण किसे कहेंगे, क्षत्रिय किसे कहेंगे, वैश्य किसे कहेंगे, गाय किसे कहेंगे, उसका भी लक्षण है। जल किसे कहेंगे, पानी किसे कहेंगे, जो हमारी प्यास बुझा दे वही तो पानी है, बाकी तो नाम का पानी। सबका लक्षण किया, भगवान का भी लक्षण किया है शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने। भगवान के 6 लक्षण किए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यथतस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणाः। जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है विश्व का, समग्र यश है, समग्र धर्म है, समग्र चेतना है, जो प्राणी मात्र के चेतन को चेतना प्रदान करने वाला है। धर्मस्य यशस्त्रियः, सारा श्रेय जिसके पास है, और ज्ञान वैराग्य जिसके पास समस्त ज्ञान है और समस्त विज्ञान है। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सहितम ज्ञान विज्ञानयोश्चैव शरणां भग इति ऋणा। ये 6 प्रकार की शक्ति जिसके पास है, भगवान इति शब्दते, भगवान इति कथ्यते, उसको भगवान कहा जाता है। ये शक्ति जहां जहां दिखाई पड़े उसे भगवान कह सकते हो। ये 6 गुण जिसमें दिखाई पड़े
और विष्णु पुराण वाले क्या कहते हैं? विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्य भगवान इति। जो संसार की उत्पत्ति का कारण है, जो संसार का पालन करता है और जो संसार को अपने में ही विलय कर लेता है, उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम। भूत माने प्राणी, जो प्राणियों के कर्म के अनुसार उनको फल प्रदान करता है। किस मनुष्य को कहाँ पैदा होना है, कौन तय करता है? पैदा करने वाला तय करता है कि मैं यहां पैदा होऊंगा? नहीं करता। कौन तय करता है कि तुम किसको मां बनाओगे, किसको पिता बनाओगे? ये नक्की करवा लो, ये नक्की करने वाला कौन है? उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच। जो विद्या को जानता है, जो अविद्या को जानता है, सवाच्यो भगवान इति। अरे मनुष्यों, उसे तुम भगवान जानो। ये लक्षण जहां प्राप्त हो उसको भगवान कहा जाता है। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें मनमाना नहीं चलता है। वेद और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन जीने की पद्धति का जो निर्माण तुम्हारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, आपका गोत्र है ना, अभी भरद्वाज गोत्र लिया, किसी का सांडिल्य गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी का अंगरा होता है, किसी का उपमन्यु होता है। अलग अलग ब्राह्मणों के गोत्र अलग, क्षत्रियों के गोत्र अलग, वैश्यों के गोत्र अलग, सभी के गोत्र हैं। ये गोत्र क्या हैं? ये आपके पूर्वज, पिता के पिता के पिता के पिता, जहां से आपकी परंपरा प्राप्त हुई, जो ऋषि महर्षि थे और वो ऋषि महर्षि विवाहित हुए, वहां से जो आपका वंश चला आ रहा है, वही गोत्र है, वही गोत्र है। उस गोत्र में जो कुल देवी कुल देवता की परंपरा है, पूजा पाठ की परंपरा है, उसी परंपरा का पालन करना चाहिए। कहा कि हमारे कोई कुलदेवी हमको ख्याल नहीं है, कुलदेवता हमको ख्याल नहीं है। बहुत अमुक लोग बोलते हैं ख्याल નથી, हमारा शू देवता छे, कौन देवी छे, कौन कुलदेवी छे, कोई जानता ज नहीं, ख्याल नहीं। तो हम उनके लिए उपाय बता देते हैं कि उनके कुलदेवता देवादिदेव महादेव हैं। जिसको जो भूल गया हो, जो भूल गया हो कि हमारे कुलदेवता हमको याद नहीं है, महादेव सबके कुल देवता। महादेव का विवाह हुआ, बारात पहुंच गई हिमालय के, राजा हिमालय के पास उमा देवी के साथ विवाह होना था उनका। सारे देवता बारात में गए थे, भूत प्रेत भी गए थे, नंदीश्वर भी गए थे, नारद जी भी गए थे, ब्रह्मा जी भी गए थे, विष्णु भगवान भी गए थे, गुरु भी गए थे। मंडप लगा हुआ था लगन माटे, लगन में मंडप के नीचे संकल्प होता है। पहले लड़का और लड़की का गोत्र बोला जाता है, शाखोच्चार कहवाए छे। लड़की पक्ष वाले नाम गोत्र लेते हैं, ये पंडित लोग करवाते हैं, और लड़के पक्ष वाले का नाम गोत्र लिया जाता है। फिर बोलते हैं इमाम कन्याम, इस कन्या को हम दान करते हैं, पिता से संकल्प कराते हैं। तो वहां प्रसंग आया तो हिमालय ने तो अपनी परंपरा बता दी, बोल दी। महादेव से कहा आपका नाम, तो महादेव ने कहा देवादिदेव महादेव। आपके पिताजी का नाम का ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के पिताजी का नाम मैं महादेव। शाखोच्चार। कहां जाओगे आप? इन तीनों को जो अलग अलग देखते हैं, ममांगहीना कुर्वन्ति ते, मुझे अंगहीन करते हैं। इसलिए महादेव में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई भेद नहीं है। ये नाम रूप की उपाधि है। उपाधि सद वस्तु में विकार पैदा कर दिया करती है।
शुद्ध वस्तु में विकार पैदा कर देती है। इसी को उपाधि कहते हैं। इसलिए उपाधि के चक्कर में नहीं पड़ना है, तत्व को समझना है, महादेव को समझना है। शिवाभ्याम नमः, शिवाभ्याम नमः ये कहा ना, तो शिव और शिवा द्विवचन का प्रयोग हुआ, अर्थात शिव और शक्ति। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकते। इकार है ना, ई है, ई शक्ति है। शिव का नाम सा और बा है, और जैसे ही ई शक्ति आती है तो बन जाते हैं शिव। तो शिवाभ्याम नमः। अलग शिव और शक्ति यानी पार्वती जी और महादेव दोनों अलग नहीं हैं। जैसे जल और जल की तरंग जल से अलग नहीं है। लहरी बुद्बुदादि नाम सलिलाद ना पृथक भवति, लहरी बुद्बुदादि नाम सलिलाद ना पृथक भवति। लहरी यानी तरंग, मौजा। सरोवर में, समुद्र में मौजा आवे छे, एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा आया, एक आया दूसरा। जल के सिवाय क्या है? जलैव परमार्थक स्वरूपम, तरंग है ही नहीं। आपकी दृष्टि में तरंग है, वो जल के सिवाय कुछ भी नहीं। इसी तरह से संसार की जितनी भी शक्ति है, लोग समझते हैं महादेव संहार के देवता हैं। वो अपने आप में ही आपको प्रलय करते हैं। आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबका विनाश कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं। आपके अज्ञान का नाश कर देते हैं, सबका नाश कर देते हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। नाश करने की बात तो बहुत बड़ी है। यथोर्ण नाभि, जैसे मकड़ी जाल बनाती है फिर अपने में ही समेट लेती है, इसी तरह से परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं और कल्प भेद से अपने में ही उस सृष्टि का अपने में विलय कर लिया करते हैं। संसार की सृष्टि करता कौन है? कैसे संसार बनता है? कैसे संसार का निर्माण होता है? पाठ करते हैं ना, श्रावण मास में आप लोग ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं तो ये लोग पाठ करते हैं, महिमन स्तोत्र का पाठ करते हैं। किमीह किंकाय सकल किम पायस्त्रिभुवनम किमाधारो धाता। कौन जगत को धारण करता है? किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। कौन सृजन करता है सृष्टि का? कौन सी सामग्री से करता है? उपादान है जनरेट। कौन सी सामग्री से? जैसे आप भोजन बनाते हैं तो आटा, दाल, चावल, चोखा जोइए ना, ये संसार बना कौन सी सामग्री थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ना सदासीत न सदासीत तदानीम, कुछ भी नहीं था जब संसार बना। ना आकाश था, न पृथ्वी थी, न जल था, न तेज था, न वायु था। उस समय वह परमात्मा संसार की सृष्टि की सामग्री लेकर के खड़ा था। उसने संकल्प किया, शिश्रिक्षा एटले सृजन करवानी इच्छा जैसे हुई और उसके सामने पंचभूत उपस्थित हो गए। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, पंचभूत उपस्थित हो गए। सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये तो लोग तर्क करते हैं जो अज्ञानी है। अतर पुष्पदंत कह रहे हैं ना, अतर्कैश्वर्य तयि अनवसर दुस्तो हत दिया दिया यानी बुद्धि, हत यानी मारी गई है। जिनकी बुद्धि मारी गई है महादेव, वही लोग आपके संबंध में तर्क करते हैं। आपका पार पाना बहुत कठिन है। महिम्नः पारन्ते, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, ग्रामवासियों ने, वासना ग्रामवासियों ने, जिन जिन लोगों ने इसमें सहायता की, पूरे गांव ने ही की होगी। बहुत अच्छा, इससे अच्छा काम कोई जीवन में हो नहीं सकता। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये शरीर दिया है उस शरीर के लिए जो करते हैं, એટલે परमात्मा માટે जो करे छे एना मानव जीवन धन्य થઈ जाए छे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आने का अवसर हुआ।
कल आना था, लेकिन कल हमारा कार्यक्रम दूसरी जगह था। पहले से ही हमने गांव वालों को बता दिया था कि भाई एक दिन लेट ही विलंब से आना हो पाएगा। ये लोग मान भी गए और आज तैयारी की, बहुत अच्छा स्वागत किया। ये जो स्वागत किया आपने, ये हमारा स्वागत नहीं है, आपकी संस्कृति और आपके संस्कारों का स्वागत है, आपके गांव के गौरव का स्वागत। खूब अच्छा लगा। भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर भगवान से आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। હવે નહીં, પછી થોડી વાર રહીને ભાઈ આપણી વચ્ચે ખૂબ સારી વાત. તો આપણી વચ્ચે સાણંદ તાલુકા બ્રહ્મ સમાજ પણ સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા છે. તેમને વિનંતી કરી કે તેઓ મંચ ઉપર આવે, ગુરુજીનું સ્વાગત કરે. પાદુકા એમ કીધો. અને ગુરુજી આપની ચરણોમાં પ્રાર્થના કે ઘણા જ વર્ષે આપના દર્શનનો એક લાવો મળ્યો છે, તો તમામ ગામ લોકો પણ ઓછા સમયમાં તમામ લોકો આપના સ્વાગતની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તો આ સ્વાગત પતે પછી ગામમાંથી ધીમે ધીમે આપણે મંચ ઉપર એક એક કરી અને અહીંયા આવી જઈશું. અને ઘણા બહેનો કચ્છમાંથી, બેંગ્લોર અને જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાંથી બધા દીકરીઓ આવ્યા છે, તો એ પણ અહીંયા આવીને નીચેથી તેમના દર્શન કરશે. આપણી વચ્ચે આણંદના ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી કેતકીબેન ઉપસ્થિત છે. આપણા વિસ્તારના ડીવાયએસપી વ્યાસ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. તેમને પણ વિનંતી કરી કે તેઓ મંચ ઉપર આવીને આ ગુરુજીના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આગેવાનોને પણ વિનંતી કે તેઓ આવી અને આ ગુરુજીના આશીર્વાદ વ્યાસ સાહેબ અને કેતકીબેન, ત્યારબાદ ગોધાલથી પધારેલા વેલુભા બાવડાથી હરિભાઈ, અને ત્યારબાદ ગામના સૌ આગેવાનો એક પછી એક લાઈનમાં આપણે આ ગુરુજીના સ્વાગત માટે રઘુવીરસિંહ આપ સૌ પણ મંચ ઉપર આવી અને ત્યારબાદ આપણે ગામના આગેવાનો લાઈનમાં, એટલે આપ સૌને લાભ મળે એવી આપણે ગુરુજીને કરી પ્રાર્થના. મંગળસિંહભાઈ બધા લાઈનમાં ત્યાંથી પછી આ સાઈડ ઉતરી જાય એક રીતે. મહેન્દ્રસિંહ ને બધા મહેમાનો પહેલા આવશે, પછી આપણે આવીશું અને પછી પોતાની જગ્યાએ પાછા બેસી જઈશું. પ્રથમ મહેમાનો આવી જશે, એની પાછળ ગ્રામજનો ગોઠવાશે, પછીથી પોતાની જગ્યાએ આવીને આપણે બેસીશું. ગ્રામજનો ક્રમશઃ લાઈનમાં આવી જશે. તમામ ભાઈઓ એક લાઈનમાં દર્શન કરી અને ડીવાયએસપી વ્યાસ સાહેબનું સ્વાગત પ્રયાગરાજથી હરિસિંહ શાલ ઓઢાડીને કરશે. એ પોતાના મંચ પર જ્યાં સ્થાન લે ત્યાં આગળ આપણે શાલ ઓઢાડીને આપણે વ્યાસ સાહેબનું સન્માન કરીશું. કેતકીબેન એડિશનલ કલેક્ટર આણંદ, એમનું સ્વાગત કૃષ્ણાબા નરેન્દ્રસિંહ કરશે. કૃષ્ણાબા નરેન્દ્રસિંહ એ આપણા કેતકીબેન એડિશનલ કલેક્ટર છે, એમનું સ્વાગત કરશે. આપણે વચ્ચે ધર્મરાજસિંહ જે વાઘેલા છે, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ, એમનું પણ આપણે સન્માન કરીશું. ભાવિનસિંહ સુરેન્દ્રસિંહ, એમનું સન્માન કરવા જશે. હરિભાઈ ભરવાડ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું સન્માન રાકેશસિંહ પ્રદીપસિંહ કરશે. વિજયસિંહ પ્રદીપસિંહ શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. બાજુના સ્ટેજ પર આ સન્માન આપણું
ચાલુ છે. હવે આપણા ગામના જ યજમાનો કે જેમને આપણા ગામમાં બેન દીકરીઓ ફૈબાઓ આવે છે એમને જે દાન દક્ષિણા અને ભેટ આપી છે એવા સન્માનનીય યજમાનો બાકી હતા. એમાં મહાવીરસિંહ અનુભવ વાઘેલા જેઓ સોનાના નાકના દાણાનું વિતરણ આપણા કુંવાસીઓને કર્યું છે. ગામની જેટલી અનમેરિડ દીકરીઓ છે, તો હું અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ સરપંચને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શાલ ઓઢાડી અને મહાવીરસિંહ અનુભાનું સ્વાગત કરશે. સ્ટેજની સામે જ આ સ્વાગત થશે, એટલે જેમના નામ બોલાય તે સ્ટેજની સામે આવીને સન્માન સ્વીકારશે. મહાવીરસિંહ અનુભા અને એમનું સન્માન કરશે સરપંચ અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ. જેમનું નામ બોલાય એ ઝડપથી આવશે. બંને સાથે જ ચાલવાનું છે. આપણા લાલુભા રાહુભા જેમને હમણાં યુવાઓને સોનાના સિક્કા આપીને યુવા ટીમને પ્રોત્સાહિત કરી, જેઓ સ્વયંસેવામાં હતા, એમના કોઈ કુટુંબીજન આવે તો એમનું સન્માન આપણા ઉપસરપંચ વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ કરશે. શાલ ઓઢાડીને વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ ડેપ્યુટી સરપંચ એ લાલુભાઈના કુટુંબીજન અથવા એમના દીકરા હોય તો એમનું સન્માન શાલ ઓઢાડીને કરશે. અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ સરપંચ. અર્જુનસિંહ ખુમાનસિંહ સરપંચ. ત્યાં સન્માન થઈ જાય કેતનભાઈ એટલે હાથ ઊંચો કરજો. નેક્સ્ટ નામ બોલતા ફાવે. લાલુબા રાહુબાના કુટુંબીજન કોઈ હોય યસ તો એમનું સન્માન કરશે વિરેન્દ્રસિંહ પ્રવીણસિંહ ડેપ્યુટી સરપંચ. વિરેન્દ્રસિંહ જ્યાં હોય ત્યાંથી ત્યાં સુધી જેમને ભોજનાલય સંભાળ્યું છે, આપણને 5 દિવસ સુધી બંને ટાઈમ જમવાની સુંદર વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે એવા સુરેન્દ્રસિંહ કાળુભાને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે. જેપી વાઘેલા જિલ્લા ડેલિગેટ જેપી વાઘેલાને વિનંતી કે સુરેન્દ્રસિંહ કાળુભાનું સન્માન કરશે. જેપી વાઘેલા જ્યાં હોય ત્યાંથી સુરેન્દ્રસિંહ કાળુભાનું સન્માન કરશે. વિરેન્દ્રસિંહ સન્માન કરી રહે એટલે જેપી વાઘેલા, જો હાજર ના હોય તો કિરીટસિંહ નટુભા. જેપી કાકા હાજર ના હોય તો કિરીટસિંહ નટુભા. બીજા છે બળદેવસિંહ અનોપસિંહ પણ રસોડા સમિતિમાં હતા. એમનું સન્માન બળદેવસિંહ અનોપસિંહ ત્યાં પહોંચશે. બળદેવસિંહ અનોપસિંહ, હા, તમે ત્યાં જ રહેજો. ત્યાર પછી દશરથસિંહ કાળુભા ડીકે વાઘેલાનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. ઘનશ્યામસિંહ ઉર્ફે બકુભાઈ ઝડપથી બકુભાઈ ડીકે વાઘેલાને શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. ગજેન્દ્રસિંહ ગાંડુભાનું સન્માન કરશે મંગળસિંહ ભીખુભા. ગજેન્દ્રસિંહ ગાંડુભાનું સન્માન કરશે મંગળસિંહ ભીખુભા. બહેનો દીકરીઓ આ પુરુષોનું દર્શનનો ક્રમ પતે પછી બહેનો દીકરીઓ ફૈબાઓ આવશે. થોડી ઝડપ રાખજો દર્શનાર્થીઓ, થોડીક ઝડપ રાખજો જેથી બધાને દર્શનનો લાભ મળે ગુરુજીનો.
મોબાઈલ મળ્યો છે, કોઈ ભાઈનો ખોવાતો હોય તો અહીંયા માઇક પાસેથી લઈ જશે. ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, જેમને 5 દિવસ સુધી અથાક મહેનત કરીને દિવસ રાત પાણી પૂરું પાડ્યું છે. ગ્રામજનોને, મહેમાનોને રાત્રે 2 વાગે પણ એ પોતે એકલા જ મથતા હતા. ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજની સામે આવશે અને હું પ્રદીપસિંહ સરદારસિંહને વિનંતી કરીશ કે એમને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે. ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ. ઋતુરાજભાઈને આપણે ગામજનોએ તાળીઓથી વધાવી લઈશું. 5 દિવસ સુધી એમને દિવસ રાત નથી જોઈ અને પાણી પૂરું પાડ્યું છે નિસ્વાર્થ ભાવે. સાગરસિંહ બાપાલાલ આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમને ધર્મેન્દ્રસિંહ કલ્યાણસિંહને વિનંતી કરું કે શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. સાગરસિંહ બાપાલાલ. આ ભૂમિ, આ જગ્યા જેમણે ડેવલપ કરીને આપણને 5 દિવસ વાપરવા આપી છે એવા ગોવિંદસિંહ ઉમેદસિંહ જાડેજા. ગોવિંદસિંહ ઉમેદસિંહ જાડેજા સ્ટેજ પાસે આવશે અને એમનું પણ સન્માન બંને સરપંચ અને ડેપ્યુટી સરપંચ સાથે મળીને કરશે. ગામના ભાણુભા છે અને સરસ મજાની જગ્યા આપણને વાપરવા આપી છે નિઃશુલ્ક. એ ગોવિંદસિંહ ઉમેદસિંહને શાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરશે.